राम को मानते हैं ना? नहीं मानेंगे। भगवान राम, हम हिंदू हैं और उस संस्कृति में पले हैं कि भगवान राम की पूजा सब दिन करते हैं। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, चाहे उसको भारतीय जनता पार्टी कहिए, और मुकेश सहनी जी, ये पार्टी का संयुक्त रूप से बैठक होकर के नीतिगत फैसला हुआ। और नमस्कार। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम लगातार इस बात के आसार को, इस बात के संकेतों को मजबूत कर रहा है कि क्या बिहार की सरकार पर संकट के गहरे बादल छाए हुए हैं। ये सवाल तब और मजबूत हो जाता है जब बीजेपी की तरफ से ये बयान आ जाता है, उस गणित के बावजूद, जब ये गणित तथ्य है बिहार की सियासत के लिए कि जीतनराम मांझी की पार्टी के जो 4 विधायक हैं, खुद जीतनराम मांझी भी अपनी पार्टी के एक विधायक हैं, उन विधायकों के समर्थन के दम पर बिहार की सरकार टिकी हुई है। तब भी बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ये कहते हैं कि हमके विधायकों के समर्थन से सरकार थोड़ी ही चल रही है। अब इस पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बड़ी नाराज़ है। पार्टी के दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी होगी। हमारे साथ इस वक्त पार्टी के एक विधायक मौजूद हैं और जाहिर है इनके समर्थन के दम पर भी सरकार टिकी हुई है। तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार के कद्दावर नेता और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ हैं। सर, गणित में समझ नहीं पाया, हो सकता है मेरी राजनीति की समझ थोड़ी कमज़ोर होगी। आपकी पार्टी के 4 विधायकों के समर्थन से सरकार नहीं चल रही है, इसका मतलब आपके समर्थन से कोई मतलब नहीं है सरकार को? देखिए, इस तरह की बात तो हमने देखा नहीं है, न पेपर में न मीडिया में। आपके द्वारा जानकारी मिल रही है। तो सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व ही माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, चाहे उसको भारतीय जनता पार्टी कहिए, और मुकेश सहनी जी, ये पार्टी का संयुक्त रूप से बैठक होकर के नीतिगत फैसला हुआ और तय हुआ कि एनडीए ज्वाइंट है और ज्वाइंट होकर चुनाव लड़ेगा। चुनाव हम लोग सब मिलकर संयुक्त रूप से लड़े, सब एक दूसरे के क्षेत्र में गए, सब हम लोग चुनाव जीते और बहुमत की सरकार बनी। चारों के नेतृत्व में आज पार्टी एनडीए जो आपका जनतांत्रिक गठबंधन है वह मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय मुकेश सहनी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो तारकिशोर बाबू हैं डिप्टी सीएम, ये सब लोग के ज्वाइंट समर्थन से सरकार चल रही है। उसमें किसी कम बेसी समर्थन करना, कोई 4 गो पौवा है पलंग का, एक पौवा हटेगा तो सरकार कमजोर, स्वाभाविक पौवा कमजोर हो जाएगा, स्वाभाविक पलंग कमजोर हो जाएगा। तो सबको जानता है आपकी उपयोगिता जो सरकार में है उसको ही बीजेपी नकार रही है और बीजेपी कोटे के मंत्री कह रहे हैं, मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू जी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायकों के दम पर थोड़ी सरकार चल रही है। देखिए, वह बयान तो ऑथेंटिक तब माना जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब बोलेंगे, बिहार के माननीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल साहब जायसवाल साहब बोलेंगे, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर बाबू बोलेंगे, या इस राज्य के कद्दावर नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी बोलेंगे, तभी बात माना जाएगा। बीच बीच में लोग चलते हुए सब लोग एक दूसरे को बोल देते हैं। हम इस तरह की भाषा में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे नेता माननीय जीतनराम मांझी जी बखूबी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हर पल साथ हैं, कहीं किसी तरह का मतभेद नहीं है, न मनभेद है, न पार्टी में किसी तरह का अड़चन है और पूरे समर्थन से सरकार चल रही है और हर कोई एक दूसरे को जरूरत है। और पता तो दिए कि टेबल है, टेबल का एक पाव टूट जाएगा, कहाँ रहेगा टेबल? कई मौक़ों पर तो टूट जाएगा तो आओ गिर जाएगा। कई मौक़ों पर तो मांझी जी तेजस्वी यादव के साथ भी रहे हैं और ये कयास भी लगाया जाता रहा है कि जीतनराम मांझी इतने आक्रामक तभी होते हैं जब उनके पास विकल्प मौजूद होता है और आरजेडी के रूप में उनके पास विकल्प मौजूद। देखिए, माननीय जीतनराम मांझी जी बिल्कुल सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हैं। आपको याद होगा कि जब यूपीए में थे तो लगातार बोलते थे अपने पार्टी के नेताओं को कि भाई आप लोग ये तमाशा बनाए हुए हैं, आप कोर कमेटी नहीं बना रहे हैं,
कोर कमेटी का मांग बढ़ते चला गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तिथि तय करते। जब नहीं कुछ ऐसा किया, जब उनको भारी लगता है कि अपमान हो रहा है, परेशानी हो रही है, तब इस तरह का कुछ, अभी इस तरह की कोई बात तो कहीं बोले नहीं। हमेशा हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, हमेशा उनके पक्ष में बात। बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी के खिलाफ काहे के लिए मोर्चा खोलेंगे? बीजेपी के हाल में वो दिल्ली गए थे, माननीय संतोष कुमार मांझी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मिले। माननीय जीतन राम मांझी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको बहुत मानते हैं, और सब एक दूसरे का बयान उमान। देखिए, छोटी बड़ी बात कुछ बोल देना, आप लोग लगा लेते हैं कि पार्टी से कोई हट रहा है, सरकार से हट रहा है, कहीं कोई बात नहीं है। अब आखिरी सवाल है एक आपसे, राम को मानते हैं ना? नहीं मानेंगे? भगवान राम, हम हिंदू हैं और उस संस्कृति में पले हैं कि भगवान राम की पूजा सब दिन करते हैं। उसमें कहीं कोई भगवान का राम किसे नहीं मानेंगे? हम कोई नास्तिक थोड़े हैं, हम तो आस्तिक हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार थे। पहचान सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक हैं, पहचान यह भी है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरा हैं डॉक्टर अनिल कुमार, और बिना लाग लपेट के बोलते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बड़े सधे अंदाज में भी बात करते हैं। तो इसी तरह का इंटरव्यू, और उम्मीद है ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।